आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो इंग्लिश का जो प्री प्लस मेंस का आज जो है वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। ये क्लास जो है ये 3 पार्ट्स में चलेगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम जो है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उसके बारे में देखेंगे। सेकंड पार्ट में वो क्लास जो है वो कंटिन्यू करेगी और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी थर्ड क्लास होगी वो प्रैक्टिस क्लास होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आपका ये टॉपिक होता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपका मैंने जब पिछली क्लास थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है ये जो ग्रुप बी वाले बच्चे जो होते हैं या बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं उनको इसमें से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, ठीक है। उनको जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपका जो टॉपिक होता है वो आपको कंप्यूटर में कवर हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में जो है जो बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर्स में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। कंप्यूटर में हम यही टॉपिक अलग तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यूपीएससी में एज सच इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कभी हो गया कोई एक आध क्वेश्चन पेपर 2 में जो है वो पूछ लिया जाए तो भी आपका कंप्यूटर के थ्रू जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक जो आता है ये किन किन को आता है? सबसे पहले जितने भी आपके जो स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें से कुछ स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि आपका पेपर 2 होता है सीसेट वाला पेपर, उसमें ये टॉपिक जो है वो आपको पूछा जाता है। उसके अलावा यूजीसी का पेपर 1 जो होता है उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के सिलेबस में का ये जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है जिन बच्चों के सिलेबस का पार्ट नहीं है वो ये क्लास जो है उसको चाहे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो इससे पहले वाली जो क्लासेस है वो आपके काम की है, ठीक है। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमेशा 2 लोगों के बीच में होगा। एक जो बात कहने वाला है, ठीक है, जिसको हम सेंडर बोलेंगे। दूसरा जो बात सुनने वाला है जिसको हम रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। और जो बात जो होगी उसको हम मैसेज बोलेंगे। ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। कि कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच की बातचीत को कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है, जिसमें एक सेंडर रहेगा और दूसरा रहेगा आपका रिसीवर। जिसने आइडिया कंसीव किया, ठीक है, जिसका आइडिया है कि मुझे ये मैसेज कन्वे करवाना है वो रहेगा आपका सेंडर, ठीक है। और जिसने वो आइडिया जो है वो कंसीव करना है वो रहेगा आपका रिसीवर, ठीक है। तो 2 लोग जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये टेबल जो है मेरे साथ एज इट इज ही बना लेना, ठीक है। उसके अलावा इसके नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। तो हम टेबल बनाते हैं, हेडिंग डाल लेना एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो डायरेक्ट इसकी जो क्रोनोलॉजी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास में लेके भी आऊंगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी नोट कर लो। सबसे पहले क्या हुआ, एक सेंडर है जिसके माइंड में आइडिया आया कि मुझे जो है एक आइडिया जो है या वो जो उसके माइंड में वो जो आइडिया है उसको कन्वे करवाना है, ठीक है। किसको कन्वे करवाना है? रीडर को, ठीक है, या रिसीवर को, ठीक है। तो जो आइडिया उसके माइंड में आया, ठीक है, उस आइडिया को वो चाहता है कि किसी और को पता ना चले, इस वजह से वो क्या करेगा, उस आइडिया को इनकोड कर देगा। तो सेकेंड प्रोसेस है आपका इनकोडिंग। देन किसको इनकोड किया उसने? मैसेज को, जो उसके दिमाग में आइडिया जो है वो आया था, ठीक है। अब जब ये इस मैसेज को इनकोड कर रहा था या जब ये मैसेज जो है ये इसको ट्रांसफर करेगा तो वो किसी मीडिया के थ्रू ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मीडिया कि वो मैसेज जो है वो आपके पास कैसे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर जो है वो कन्वे करवा रहा हूं, ठीक है। तो वो लेक्चर जो है वो आपके थ्रू किसी मीडिया के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो मीडिया क्या है आपका? वो मीडिया है इंटरनेट या कह लो यूट्यूब, ठीक है। बेसिकली तो इंटरनेट ही है, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी आपकी मीडिया की, किस रास्ते से आपके पास जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया मीडिया। अब जब आपके पास वो मैसेज जा रहा है तो जब मैं ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साइड में आपको थोड़ी थोड़ी नॉइज जो है वो आ रही होगी, ठीक है। तो जब मैसेज भेजा जाता है तो उसमें नॉइज जो है वो भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो नॉइज भी एक इसका कंपोनेंट है। देन वो मीडिया के थ्रू गया, अब वो किसके पास पहुंचना है? वो पहुंचना है रिसीवर के पास। लेकिन रिसीवर के पास पहुंचे उससे पहले रिसीवर के पास जो इस सेंडर ने इनकोड करके दिया था उसके पास वो पावर भी तो होनी चाहिए कि वो इसको डिकोड कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा आपका? डिकोडिंग का।
कि वो जो मैसेज गया वो पहले डिकोड होगा, देन तभी रिसीवर जो है वो उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जो फ्लो होता है या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब रिसीवर ने मैसेज जो है वो सुन लिया। अब रिसीवर ने मैसेज सुन लिया तो सेंडर जो है उसको कैसे पता चलेगा कि रिसीवर के पास मैसेज जो है वो पहुंच चुका है? तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक फीडबैक देगा सेंडर को कि मेरे पास मैसेज जो है वो पहुंच गया है, फीडबैक। ठीक है, यही है आपका सारा कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इसी के अराउंड जो है वो आपकी क्लास जो है वो घूमेगी कि सेंडर था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने वो मैसेज जो है वो रिसीवर को कन्वे करवाना है। ठीक है, अब रिसीवर को कन्वे कराना है तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को पहले इनकोड करेगा ताकि रिसीवर जो है उसको समझ पाए। ठीक है, उसने मैसेज को इनकोड कर दिया। अब इनकोडिंग इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि मैं यहाँ पे बुक ले आऊं। ठीक है, मैं बुक में जो लाइन लिखी है वो लाइन लिख के आपको पढ़ाता रहा हूं। ठीक है, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक मैं उसको उस लैंग्वेज में ना समझाऊं जिस लैंग्वेज में आप उस चीज को समझ पाओ। तो ये रिसीवर उस चीज को समझ पाए, उसी चीज को क्या कहलाते हैं, इनकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज गया। ठीक है, इनकोड करके मैसेज जो है वो भेज दिया। अब जब मैसेज गया तो रास्ते में नॉइस भी आ गई। ठीक है, मान लो हाइपोथेटिकली आप जो है वो लाइव क्लास लगा रहे हो और मैं भी यहाँ पे लाइव ही रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लाइव क्लास लगा रहे होगे तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार खराब इंटरनेट की वजह से वो क्लास जो है या वो वीडियो जो है वो बफर करने लग जाती है। ठीक है, तो वो बफरिंग क्या हुई, वो आपकी नॉइस कहलाएगी। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज, अनवांटेड चीज जो रिसीवर को रिसीव हो रही हो, जो रिसीवर को इस मैसेज को समझने में दिक्कत जो है वो दे रही हो, वो क्या कहलाएगी, नॉइस। ठीक है, देन वो मैसेज किसी मीडिया के थ्रू जो है वो जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है मीडिया। उससे नेक्स्ट रिसीवर से पहुंचने से पहले रिसीवर उसको डिकोड जो है वो कर पाए। ठीक है, डिकोड होगा, देन वो रिसीवर के पास पहुंचेगा मैसेज, देन रिसीवर फीडबैक के थ्रू बताएगा सेंडर को कि यस मेरे पास मैसेज जो है वो पहुंच गया, मैं उस मैसेज को समझ गया हूं, या जो आप भेजना चाहते थे वो चीज जो है वो मेरे पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इनके ऊपर जो है वो एक एक जो कंपोनेंट जो है वो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है सेंडर। ठीक है, सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जिसने अपना थॉट या फैक्ट या इंफॉर्मेशन जिसने वो कन्वे करवाई। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर को तो ये कहलाएगा आपका सेंडर, और उसी के साथ साथ इसको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, SOURCE, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये लिखते जाओ, अदरवाइज नोट्स जो है उसमें वो सब कुछ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने लिए लिख लो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंडर। नेक्स्ट क्या आता है आपका मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या चीज है, मैसेज वो सब्जेक्ट मैटर है, इसको और क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो कि सेंडर जो है या सोर्स जो है वो कन्वे करवाना चाहता है किसको, रिसीवर को। ठीक है, ये आइडियाज भी हो सकती हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं, सजेशंस भी हो सकते हैं, ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये वीडियो फॉर्म में हो, ये ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, क्या कहते हैं, ये गेस्चर भी हो सकता है। ठीक है, ये मैसेज जो है वो आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई गेस्चर जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैसेज जो है ये हो गया आपका, ये जो अभी मैंने करवाया ये दो चीजें। ठीक है, फिलहाल के लिए, और दूसरा ये सारा टेबल ये हो गया जब आपको इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैसेज के ऊपर मान लो कि कोई हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसके ऊपर आपको टफ क्वेश्चन जो है वो आ जाए, अदरवाइज जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उसमें इजी क्वेश्चन जो है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, इन केस ठीक है हम गुंजाइश जो है वही क्यों छोड़े, हम देखते हैं कि मैसेज जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैसेज जो होता है वो आपका 3 टाइप्स के होते हैं मैसेजेस। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी मैसेज। प्राइमरी मैसेज, प्राइमरी मैसेज वो मैसेज होता है कि जो आप जो है जो कन्वे करवाना चाहते हो। ठीक है, जो आपका मेन मुद्दा था कि ये चीज जो है वो कन्वे करवानी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा क्या है, लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है। ठीक है, तो मैंने वो लेक्चर डिलीवर किया, वो हो गया प्राइमरी मैसेज। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, एक छोटी सी बात भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में एंटर किए, ठीक है, तो आपने पूछा मे आई कम इन सर, तो आपका मैसेज क्या था कि आपको क्लास के अंदर आना है, तो आपका सिंपल मैसेज ये था कि मे आई कम इन सर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी मैसेज। ठीक है, तो ये कहलाता है प्राइमरी मैसेज, जो मेन मुद्दा हो वो। ठीक है,
अब ये जो है क्या कहते हैं, ये प्राइमरी मैसेज जो है वो आप खुद को भी कन्वे करवा सकते हो, दूसरों को भी कन्वे करवा सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को ही कन्वे करवाना है। इसमें हम कम्युनिकेशन देखेंगे, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है। तो मैसेज जो है प्राइमरी मैसेज वो आप खुद को भी दे सकते हो और दूसरे को भी दे सकते हो, ठीक है। जनरली हम दूसरों की ही बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मैसेज वो हो गया जो कि मेन मैसेज है, जो मेन मुद्दा है जो आपको कन्वे करवाना है, ठीक है। सेकंड हो गया आपका सेकेंडरी मैसेज। सेकेंडरी मैसेज, सेकेंडरी मैसेज वो मैसेज होता है जिससे आपका इंप्रेशन जो है वो सामने वाले के ऊपर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम क्लास स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, तो मैं कहता हूं ना गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। ये क्या होती है? इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब किसी दिन मैं मान लो कि 15-20 क्लासेस जो है वो मैं ऐसे ही लगा देता जिसमें मैं गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग की जगह मैं बोल देता वणक्कम, ठीक है, वनक्कम, सॉरी वनक्कम, ठीक है। वनक्कम है तमिल वर्ड, ठीक है। अब इससे आपकी क्या परसेप्शन जाती कि मेरा कोई ना कोई लिंक है तमिलनाडु के साथ या तमिल के साथ, ठीक है, या तमिल लैंग्वेज के साथ। वो परसेप्शन आपने बनाई, ठीक है। तो जो वो जिसके थ्रू वो परसेप्शन बनी वो चीज जो है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी मैसेज, ठीक है। मेरा वनक्कम कहना क्या बन जाएगा? वो सेकेंडरी मैसेज जो है वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो है एक परसेप्शन जो है वो आपके मन में बन रही है मेरे प्रति, ठीक है। अब हो सकता है मेरा तमिल के साथ कोई लिंक हो या फिर ना हो, लेकिन आपके मन में परसेप्शन बन गई किसकी वजह से? वो एक वर्ड की वजह से। वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मैसेज। या फिर ऐसी बात या ऐसा कोई मैसेज जिसके थ्रू सेंडर की इमेज जो है वो बन जाए रिसीवर के मन में, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होता है आपका ऑक्सिलरी मैसेज, AUXILIARY, ऑक्सिलरी मैसेज, ठीक है। ऑक्सिलरी मैसेज ये होता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल वेज अ प्राइमरी मैसेज इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। कि जिस तरीके से जो प्राइमरी मैसेज जो है वो कम्युनिकेट होगा, ठीक है, वो जो है वो कहलाएगा ऑक्सिलरी मैसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें सब कुछ गेस्चर्स, पोस्चर्स, ठीक है, किसी पढ़ाने वाले का या जो आपका सेंडर जो है उसके गेस्चर्स कैसे हैं, उसका पोस्चर जो है वो कैसा है, उसी के थ्रू जो इमेज प्राइमरी मैसेज की गई, ठीक है, वो कहलाएगी आपका ऑक्सिलरी मैसेज, ठीक है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बता, हाइपोथेटिकल का प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो लेके बताता हूं। मेरी आदत है, जनरली मुझे बोलने की आदत नहीं है, ठीक है, तो मेरा ज्यादातर काम जो है वो गेस्चर्स में होता है। या फिर आप उसकी एग्जांपल लो, मिर्जापुर में जो है कालीन भैया, ठीक है, तो उनकी आदत है वो मुंडी घुमाते हैं बस, ठीक है। तो वो जो है उनके वो चीज जो है वो जो उनका मुंडी घुमाना, ठीक है, वो क्या करता है, जो प्राइमरी मैसेज जो होता है उसको कन्वे करवाता है, ठीक है। या अपनी एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप अपने पेरेंट्स के साथ आए, ठीक है, तो आपने आके मुझे विश किया, ठीक है। तो अब जनरली आप क्या करते हो, चेयर ऑफर करते हो, ठीक है। तो रादर देन कि मैं शब्दों से बोलूं, ठीक है, तो मैं ऐसे कर दिया कि बैठ जाइए आप, ठीक है। अब उससे मैसेज जो है, प्राइमरी मैसेज क्या कन्वे हुआ कि सिटिंग का, ठीक है, कि आप सीट जो है उसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। ऑक्सिलरी मैसेज जो है वो क्या किसने कन्वे करवाया? ऑक्सिलरी मैसेज ने। कैसे? क्योंकि मैंने गेस्चर किया कि आप बैठ जाइए, ठीक है। अब उससे सेकेंडरी मैसेज, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बैठ जाते हैं कि सेकेंडरी मैसेज जो है वो ये कन्वे हो सकता था, जो पेरेंट्स आए थे उनके दिमाग में ये कंसेप्शन जो है वो जा सकती थी कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है इसमें बहुत सी ईगो है, ठीक है, तो ये जो है ये बोलता कम है। एक परसेप्शन ये जा सकती है, दूसरी परसेप्शन ये जा सकती है कि इसमें ईगो बहुत है, ठीक है। तीसरी परसेप्शन ये जा सकती है कि क्या कहते हैं, इन्होंने बैठने के लिए नहीं बोला, बस गेस्चर कर दिया, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो आएंगी आपकी सेकेंडरी मैसेज में, ठीक है। दोबारा से समझा रहा हूं, प्राइमरी मैसेज हो गया जो कि आप डायरेक्ट जो कन्वे करवाना चाहते हो, ठीक है। ऑक्सिलरी मैसेज क्या हो गया? जिस गेस्चर के साथ या जिस वर्डिंग के साथ या जिस पोस्चर के साथ या जिस टोन के साथ या जिस पेस के साथ आपने अपना मैसेज कन्वे करवाया, वो हो गया आपका ऑक्सिलरी मैसेज, ठीक है। मेरे बोलने की स्पीड फास्ट हो या स्लो हो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरी टोन जो है वो हाई हो या लो हो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आएंगी ऑक्सिलरी मैसेज में। तीसरी, सेकेंडरी मैसेज वो मैसेज है जो आपके पास गया, ठीक है। मेरा ऊंची आवाज में बात करना, उससे आपके मन में कुछ परसेप्शन बन गई, वो क्या होगी? सेकेंडरी मैसेज, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के मैसेजेस, प्राइमरी मैसेज, सेकेंडरी मैसेज और ऑक्सिलरी मैसेज, ठीक है। अब मैसेज के पार्ट्स होते हैं अलग अलग।
ये भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको आना हुआ तो टाइप्स ऑफ मैसेजेस पूछ लेंगे और पार्ट्स ऑफ मैसेजेस जो है वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ मैसेजेस। इसके बाद दोबारा से हम आगे ये जो है ये सारा प्रोसेस जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, मैसेजेस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेज में सबसे पहले क्या आता है आपकी अटेंशन स्टेटमेंट। अटेंशन स्टेटमेंट, ठीक है। अटेंशन स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या कहते हैं वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आप जो है अपनी ऑडियंस जो है उसके अटेंशन जो है वो सीख करते हो, ठीक है। जैसे कि जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मेरी अटेंशन स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी, ठीक है। ये क्या है, एक अटेंशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जिस दिन हमने जो टॉपिक कवर करना होता है तो मैं आपको बता दूं ना कि आज हम ये वाला टॉपिक जो है ये कवर करेंगे, ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। इन पेपर्स में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है, इन बच्चों के लिए ये टॉपिक है, इन बच्चों को ये टॉपिक जो है वो नहीं करना है। वो क्या कहलाएगी, हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होती है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, ऑफ द टॉपिक, ठीक है। थर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी ऑफ द मैसेज, ठीक है। बॉडी ऑफ द मैसेज में क्या होता है, जो हमारा लेक्चर अभी चल रहा है, ठीक है, कि इस लेक्चर में ये चीज जो है वो हम जो मेन चीज जो हमने पढ़नी है, ठीक है, क्लास में, ठीक है, वो होगी आपकी बॉडी, जो उसका मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो हमने जो आपके मैसेज का मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो आ गई आपकी बॉडी। नेक्स्ट होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपको क्या आता है कि हाँ आज हमने क्लास में ये चीज जो है ये पढ़ी, ठीक है, तो वो हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। जैसे ही हम ये सारे को कंक्लूड जो है वो कर देते हैं, ठीक है। लास्ट होता है आपका फिफ्थ रेजिडुअल मैसेज। रेजिडुअल मैसेज, ठीक है। अब जैसे रेजिडुअल मैसेज जो है आज की क्लास का आपका रेजिडुअल मैसेज जो है वो यही है कि इसी के साथ आपका जितना भी प्री और मेन से रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो जो है वो आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट बैच जो आएगा या नेक्स्ट मॉड्यूल जो आएगा वो सोली फोकस करेगा इंग्लिश मेंस के ऊपर, ठीक है। जो क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं जैसे कि आपके एक्टिव पैसिव वॉइसेस, ठीक है, उसके अलावा लेटर राइटिंग, ठीक है, तो वो सारा वो जो है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। ये चीज क्या है आज की क्लास का रेजिडुअल मैसेज, ठीक है। तो ये कहलाता है रेजिडुअल मैसेज, ठीक है। मैसेज और थॉट दैट सेज योर ऑडियंस वेल आफ्टर द कम्युनिकेशन इज फिनिश्ड, ठीक है। जब सारा कम्युनिकेशन जो है वो फिनिश हो चुका है उसके बाद अगर आप कुछ अपनी ऑडियंस को कन्वे करवाना चाहते हो वो कहलाता है आपका रेजिडुअल मैसेज, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ मैसेजेस। जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आना हुआ वो इसमें से आएगा, पार्ट्स ऑफ मैसेजेस में से या फिर टाइप्स ऑफ मैसेजेस में से, ठीक है। अब आते हैं वापस, मैसेज हो गया हमारा कवर, अब आते हैं इनकोडिंग के ऊपर। इनकोडिंग वो चीज है जिसके थ्रू अब कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी होती हैं, या अगर हम डिफेंस में चले जाएं या फिर दूसरे कम्युनिकेशंस जो है उसमें चले जाएं, अब हम ये नहीं ना चाहेंगे, या फिर आप क्या आप इसको इस तरीके से लो कि आप जो है अपने रिश्तेदार जो है या अपनी फैमिली जो है उसको कॉल करते हो, उनको कॉल करते हो, तो आप नहीं चाहोगे ना कि कोई तीसरा बंदा, कोई भी रैंडम तीसरा बंदा आपकी बात जो है उसको समझ पाए, ठीक है, या आपकी बात जो है उसके बीच में वो इंटरफेयर कर पाए, या आपकी बात जो है उसको सुन पाए, ठीक है। तो उसी चीज के लिए आती है आपकी इनकोडिंग, ठीक है, कि मैसेज जो है वो जिसको हम भेज रहे हैं सिर्फ उसी के पास पहुंचे, और अगर किसी दूसरे बंदे के पास पहुंच भी जाए तो वो उस मैसेज को समझ ही ना पाए, सिर्फ रिसीवर उस मैसेज को समझ पाए, उसके लिए होती है आपकी इनकोडिंग, ठीक है। और सिर्फ रिसीवर समझ पाए उसके लिए होती है डिकोडिंग, ठीक है। तो ये होती है आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिग्नल, ठीक है, कि ऐसे सिग्नल में उस मैसेज को कन्वर्ट कर देना कि रिसीवर जो है उसको समझ पाए, सिर्फ रिसीवर उसको समझ पाए, ठीक है। तो ये होती है आपकी इनकोडिंग। थर्ड नेक्स्ट है आपका मीडिया। थर्ड थी इनकोडिंग, फोर्थ है मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया हो सकता है आपका कि ऐसा पाथ या ऐसा चैनल, ठीक है, जिसके थ्रू या ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है वो जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या हो सकता है आपका, सॉरी, इनकोडेड मैसेज जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इनकोडेड वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेज जो है वो इनकोड हो चुका है, ठीक है। तो मीडिया वो रास्ता है, वो पाथ है, वो चैनल है, वो मीडियम है जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है ट्रांसमिट होगा और रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। इसको हम कैरियर ऑफ द मैसेज जो है वो भी कहते हैं, ठीक है। इसको कैरियर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं, साइड में कैरियर जो है वो भी लिख लेना, ठीक है। ये रिटन फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, फेस टू फेस भी हो सकता है, फेस टू फेस भी मैसेज जो है वो कन्वे करवा सकते हो, टेलीफोन के थ्रू भी मैसेज जो है वो आप कन्वे करवा सकते हो,
ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी आप मैसेज जो है वो कन्वे करवा सकते हो, इंटरनेट की मदद से भी आप मैसेज जो है वो कन्वे करवा सकते हो, किसी को लेटर लिख के भी आप मैसेज जो है वो कन्वे करवा सकते हो। ठीक है, जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है वो आपका मीडिया कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिकोडिंग। फिफ्थ है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है कि जो मैसेज आपने भेजा उसको सिर्फ और सिर्फ रिसीवर जो है वही समझ पाए, दैट इज डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ रिसीवर। ठीक है, ये रिसीविंग एंड पे होता है। ठीक है, और जो बंदा जो है जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो दो ही मेन पॉइंट है इसके कि एक ये रिसीविंग एंड पे होगा, दूसरा ये मैसेज जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, अब इसकी मर्जी है ये रिसीव करके फीडबैक चाहे तो दे चाहे ना दे। ठीक है, फीडबैक वाला ऑप्शन जो होता है ये ऑप्शन होता है। ठीक है, वो चाहे तो फीडबैक दे भी सकता है। कुछ सिस्टम्स में इसके अलग अलग मॉडल्स आएंगे, कुछ मॉडल्स में फीडबैक दिया जाएगा, कुछ मॉडल्स में फीडबैक जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी अलग से क्लासिफिकेशन जो है वो होती है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि रिसीवर जो है वो कौन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक। फीडबैक वो मैसेज होता है जो रिसीवर जो है वो सेंडर को कन्वे करवाता है कि जो तूने मैसेज जो है वो सेंड किया था वो मेरे पास जो है वो पहुंच चुका है, मैंने वो मैसेज जो है सुन लिया है। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है आपकी फीडबैक। लास्ट है आपका नॉइस। ठीक है, नॉइस कोई भी अनवांटेड डिस्टरबेंस जो है जो आपको रिसीवर को मैसेज सुनने में क्रिएट हो वो जो है वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्टरबेंस या नॉइस। ठीक है, आसपास कंस्ट्रक्शन जो है उसका काम चल रहा हो तो आपको जो है जो मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी नॉइज जो है वो आ रही हो तब भी आपको मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होगा। ठीक है, जो ये जो है आपका माइक जो है इसमें नॉइज जो है वो आ रही हो तब भी मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होगा। ठीक है, माइक में डिस्टर्बेंस आ जाए तब भी आपको मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होगा, मेरे आसपास शोर हो तब भी आपको मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होगा। तो ऐसी चीज, ऐसी अनवांटेड नॉइज या ऐसी अनवांटेड हिंड्रेंस जो कि आपको मैसेज सुनने में दिक्कत क्रिएट करे वो चीज जो है वो नॉइस कहलाती है। ठीक है, ये किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, इनअटेंटिव रिसीवर की वजह से। ठीक है, कि मैंने लेक्चर दे दिया लेकिन आपने जो है उसको अटेंटिवली सुना नहीं, वो भी नॉइस के अंदर ही कंसीडर होगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्टर्बेंस, आप किसी को टेलीफोन कर रहे हो तो उसके बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है वो भी नॉइस है। उसके अलावा जो डिकोडिंग या इनकोडिंग है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है वो भी नॉइस है। ठीक है, वो और जो फॉल्ट होता है वो ऑब्वियसली नॉइस की वजह से ही आता है। ठीक है, तो उसको भी नॉइस जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके अलावा आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा वो भी नॉइस है। ठीक है, उसके अलावा जो जेस्चर जो है वो इम्प्रॉपर है वो भी एक तरीके की नॉइस है, पोस्चर जो है वो इम्प्रॉपर है वो भी एक तरीके की नॉइस है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, मैंने आपको मैसेज कन्वे करवाना है कि खाना खा लो। ठीक है, लेकिन वो मैसेज जो है वो मुझे जेस्चर्स के थ्रू कन्वे करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि खाना खा लो, ठीक है, तो ये जेस्चर किस चीज का है, जेस्चर जो पानी पीने का है। ठीक है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि खाना खा लो। अब आपको जो है, अब मैं ना बोलता, ठीक है, मैंने कन्वे करवाना है कि खाना खा लो, तो मैं कन्वे कैसे करवा रहा हूं। ठीक है, अब कन्वे करवाने का मतलब क्या है कि पानी पी लो, आपके दिमाग में तो यही चीज आएगी ना कि पानी पी लो, लेकिन मैंने कन्वे क्या करवाना था कि खाना खा लो। अब ये चीज भी नॉइस है। ठीक है, कि जेस्चर जो है वो गलत दे दिया। ठीक है, जो मैसेज कन्वे करवाना था उससे अलग कन्वे जो है वो हो गया, गलती किसकी है, सेंडर की। ठीक है, तो वो चीज भी जो है वो नॉइस के अंडर ही आती है। ठीक है, तो ये थी आपकी नॉइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपका क्या कहते हैं, इजी टॉपिक है अभी। ठीक है, जो आज के दो डिफिकल्ट जो टॉपिक्स थे वो यही थे जो मैसेज वाला टॉपिक था। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मैसेजेस और पार्ट्स ऑफ मैसेजेस वो डिफिकल्ट है, बाकी सारे ये जो है ये इजी टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आती है आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये 5 टाइप्स होती है। ठीक है, फर्स्ट आती है आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, हम अंतर ध्यान होकर खुद से बात करते हैं। ठीक है, कि ये काम जो है आज मेरे ये काम जो है ये काम मेरे पेंडिंग है। ठीक है, ये काम मैंने करने हैं, ये काम हो चुके हैं, ये सारी इस तरीके की कन्वर्सेशन जो है वो क्या कहलाती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, INTRA, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड होती है आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब
कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो, ठीक है। एक एंड पे आपका सेंडर हो, दूसरे एंड पे आपका रिसीवर हो, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ क्या कहते हैं, आप अपनी पर्सनल बातें जो है वो शेयर कर सकते हो, आप जनरल पब्लिक की बातें जो है वो शेयर कर सकते हो, आप जो है पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब दो लोग जो है मिलकर बात करते हैं वो चीज क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोगों के बीच में बात हो रही हो, ठीक है। जैसे आप फेसबुक पे चैटिंग करते हो, दैट इज आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो ना कि वहां पे अलग ग्रुप जो है वो बन जाते हो, किसी ग्रुप का पार्ट आप होते हो, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होते हो, वो दूसरा ग्रुप जो है वो अलग होता है, अलग से वो अपना खाना खाता है, जब खाना खाता है तो अलग से अपनी डिस्कशन जो है वो करता है, वो चीज क्या है आपकी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। फोर्थ है आपका ग्रुप के बाद पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक सेंडर हो और वो अपना मैसेज जो है वो पब्लिक को कन्वे करवा रहा हो, ठीक है, बहुत से लोगों को मैसेज जो है वो कन्वे करवा रहा हो, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर इसका एक एग्जांपल और है, जब वो मंत्री वगैरह आते हैं भाषण देने के लिए, ठीक है, तो वो एक ही बंदा बोल रहा होता है, सुनने वाले बहुत होते हैं, ठीक है, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। उसके अलावा जब बजट पास होता है, ठीक है, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े होकर बजट जो है वो दे रहे होते हैं, और दूसरी पब्लिक जो होती है या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो जो है उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। एक बंदा बोल रहा है, बहुत से बंदे सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मास कम्युनिकेशन। फिफ्थ, मास कम्युनिकेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क दोनों में ये है, पहले मास कम्युनिकेशन समझो। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, ये बेसिकली जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती है ना, वहां पे यूज होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैंने एक पैम्फलेट बनाया, उस पैम्फलेट को मैंने छापा और या उसका क्या कहते हैं इमेज बनाई मैंने, और जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल दी, ठीक है। वो चीज क्या है, वो है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। एक बंदे ने काम किया, उसने बिना ये जाने कि जो ग्रुप में बैठे बंदे हैं उनको वो देखना है उनके काम का है कि नहीं है, एक जंक चीज जो है, जंक मेल, बेसिकली जंक मेल जो होती है इसकी मास कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जंक मेल्स आती हैं आपके पास, ठीक है, कई बार आपके काम की होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आपके काम की नहीं होती, ठीक है। वो चीज कहलाती है मास कम्युनिकेशन, कि जब सेंडर ने कोई चीज भेज दी लेकिन बिना ये जाने कि वो रिसीवर के काम की है कि नहीं है, दैट इज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पे पब्लिक जो है वो इंटरैक्ट करती है, ठीक है। अब उस कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आती वो, लेकिन यहां पे कम्युनिकेशन किस तरीके का हो रहा था कि यहां पे जो सेंडर है उसको इस चीज का पता था कि जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, या ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, या टीचर आपकी क्लास में आके जो आपको पढ़ा के जाते हैं, ठीक है, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। जो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आपका हेड जो होता है वो बात कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, और बाकी सब लोग जो है वो सुन रहे होते हैं, ठीक है, चाहे या ना चाहे सुने, लेकिन सुनने का ढोंग जो है वो पक्का कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज होती है पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कि उनको जो है वो लायबल है उस चीज को सुनने के लिए, ठीक है, उनको वो चीज जो है वो सुननी होगी, या वो चीज जो है वो उन्हीं के लिए बोली जा रही है, ठीक है, वो चीज है आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर को पता है, ठीक है, कि सामने वाला बंदा पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन उसे अपनी बात जो है वो रखनी है, वो रख के चला जाता है, ठीक है, वो चीज है आपकी मास कम्युनिकेशन, ठीक है। बस ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका रिसीवर है उसको सुनने की ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे रिसीवर को सुनने की ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं है, ठीक है, बस ये चीज है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम जो 8 मेजर कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें से बेसिकली 3 तरीके के आपके मॉडल्स होते हैं, आपका लीनियर मॉडल होता है, दूसरा आपका इंटरेक्टिव मॉडल होता है, तीसरा आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, ठीक है। अब इन्हीं मॉडल्स के ऊपर, इन 3 बेसिक मॉडल्स के ऊपर 8 मॉडल्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। आपको जो इजी क्वेश्चन आना होगा वो इन 3 मॉडल्स के ऊपर आएगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, ठीक है, वो इन 8 मॉडल्स के ऊपर बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 मॉडल्स को आगे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो रहेगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी जो है वो क्लास जो है अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन आपके पास जो है इस क्लास के 2-3 दिन बाद जो है वो क्लास जो है वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।